हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान के बारे में। ठीक है, तो हम लोग संविधान में पिछली वीडियो में क्या देखे थे? पिछली वाली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, उसके पहले हम लोग देखे थे राष्ट्रपति के बारे में। तो आज हम लोग समझने वाले हैं, आज हम लोग समझेंगे संसद के बारे में। देखेंगे संसद के तीन अंग जो होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये क्या होते हैं और इनमें इनके सदस्य कहाँ से चुने हुए आते हैं, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालते हैं संसद। ठीक है, यहाँ पे आप लोग भी हेडिंग डालेंगे संसद यानी पार्लियामेंट। ठीक है, तो संसद में हमारे देखेंगे तीन अंग होते हैं। कौन कौन से तीन अंग होते हैं? इनके इसके जो तीन अंग हमारे हैं, एक तो हमारा होता है लोकसभा, लोकसभा, एक हमारा होता है राज्यसभा, राज्यसभा, और एक हमारा होता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो हमारा होता है वो भी संसद का ही एक अंग है। ठीक है, तो ये संसद के हमारे तीन अंग है, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आपको राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बताए थे, ये हमारा कहां से कहां तक अनुच्छेद था, तो ये हमारा था अनुच्छेद, इसको पढ़ाए थे अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 तक। ठीक है, तो इसमें बताया गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत, ये राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया था? तो भारत का ये पद राष्ट्रपति का हमारा लिया गया था ब्रिटेन से। ठीक है, और हम लोग देखे थे कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद कहां से कहां तक था, ये इसमें नहीं आता ना। ये राष्ट्रपति संसद के तीन ही अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये जो लोकसभा हमारी है, इसमें हम लोग देखते हैं लोकसभा, इसको हम लोग एल एस लिखते हैं ना, एल एस लोकसभा, इसको राज्यसभा को आर एस। ठीक है, और राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझते हैं कि लोकसभा का जो सबसे प्रमुख होता है, ठीक है, लोकसभा का प्रमुख होता है, उसे हम लोग बोलते हैं अध्यक्ष। ठीक है, तो ये अध्यक्ष जो हमारा होता है वो लोकसभा का ही कोई सदस्य होता है। ठीक है, और जो हमारा राज्यसभा होता है, राज्यसभा में पाया जाता है उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। ठीक है, तो जो राज्यसभा का उपाध्यक्ष होता है, ये राज्यसभा का सदस्य न होकर बल्कि हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, ये हमारे बनते हैं पदेन उपाध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग उपाध्यक्ष नहीं लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सभापति, सभापति। ठीक है, तो जो हमारा राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उसे हम लोग सभापति बोलते हैं, और इस ये जो हमारे सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति। और ये उपराष्ट्रपति हमारा जो होता है वो पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का मतलब क्या होता है कि उपराष्ट्रपति बनने के दौरान, उपराष्ट्रपति जब कोई व्यक्ति बनता है तो वो सभापति अपने आप बन जाता है। ठीक है, जब आप किसी अन्य पद पर होने के दौरान आपको अगला पद अपने आप मिल जाता है, मतलब उस पद पे आप गए तो आपको अगला पद अपने आप मिल जाता है, उसे आप लोग बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे क्या? पदेन। ठीक है, तो ये जो उपराष्ट्रपति होता है ये पदेन सभापति होता है। ठीक है, पदेन सभापति। तो ये हमारा हो गया सभापति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग कुछ और समझते हैं। तो जो हमारा लोकसभा होता है, लोकसभा में सीटें कितनी होती हैं? ठीक है, तो लोकसभा में टोटल अगर कुल सीटों की बात की जाए तो लोकसभा में कुल सीटें हमारी हैं 552 का। ठीक है, 552। यहां हम लोग लिख लेते हैं कुल सीटें 552। ठीक है, कुल सीटें हमारे पास 552 है। वहीं राज्यसभा में कुल सीटें कितनी हैं? तो यहाँ पे कुल सीटें, यहाँ पे कुल सीटों के बारे में हम लोग समझेंगे, तो ये हमारी कुल सीटें हैं 250। ठीक है, देखिए 552 और 250 जो सीटें हमारी हैं, इनमें से ये अभी जो मतलब अभी वर्तमान में कितने सीटों पर चुनाव होता है? तो वर्तमान में जो सीटों पर चुनाव होता है वो केवल 545 सीटों पर होता है। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे वर्तमान सीटों, वर्तमान सीटों की संख्या कितनी है हमारे यहाँ पे, जो कि लोकसभा में, तो 545। अब देखिए इसमें 7 बच गए। अब ये जो 7 बचे हैं, ठीक है, ये 7 कहाँ गए? मतलब ये इन 7 पर चुनाव क्यों नहीं होता है? ठीक है, तो ये जो हमारा पीओके वाला भाग है, जो भारत का ही उधर कश्मीर वाला भाग में पीओके एक हिस्सा आता है, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान के पास है। तो ये पीओके वाला हिस्सा जो है वो पाकिस्तान से जब भी भारत में शामिल होगा, ठीक है, जब भी पीओके वाला हिस्सा भारत में शामिल होगा तो वहां से जो हमारे 7 अध्यक्ष, जो 7 हमारे सांसद होंगे वो इसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 7, यहाँ पे देखिए लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं सांसद। ठीक है, तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हें हम सांसद बोलते हैं, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इसे हम लोग एमएलए बोलते हैं। ठीक है, एमएलए। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा के सदस्य, और राज्यसभा के सदस्य होते हैं एमएलए। देखिए राज्यसभा के सदस्य सीधे सीधे चुन के नहीं आते हैं। ठीक है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं
इनका चुनाव तो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, जो हमारी राज्यसभा के सदस्य हैं, तो ये एमएलए द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। इनमें कितने सदस्य होंगे, कितने सदस्य नहीं होंगे, ये तय होती है राज्यों के द्वारा। राज्य जितना बड़ा होगा उसके अनुसार यहाँ पे इसकी जनसंख्या को निर्धारित किया जाता है, दोनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। देखेंगे आप लोग कि लोकसभा की सीटों की संख्या किसी राज्य में ज्यादा, किसी राज्य में कम, उसी प्रकार से लोकसभा या उसी प्रकार से राज्यसभा की भी किसी राज्य में ज्यादा और किसी राज्य में कम सीटें होती हैं। सॉरी। इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारा हो गया राज्यसभा और लोकसभा। अब देखेंगे हम लोग कि ये सीटें जो हमारी हो गई, और यहाँ पे तो बता दिया आप लोग 245 सीटें, यहाँ पे कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पे हमारी वर्तमान में कुल सीट कितनी है, वर्तमान ये भी हमारी 245 है, यहाँ पे 545, यहाँ पे 245, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ये हमारा 545 सीट है, इसको हम लोग कुछ विभाजित करके देख लेते हैं, इनका खंडन करके कि कैसे कैसे आता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इसमें से जो 530 सदस्य होते हैं, ठीक है, ये राज्यों द्वारा आते हैं, राज्यों द्वारा, ठीक है। इसमें से 530 सदस्य कहां से आ गए, राज्यों द्वारा आ गए, ठीक है। उसके बाद जो बचे सॉरी, इसके बाद जो हमारे सदस्य आते बचते हैं वो कौन कौन बच गए, तो इसके बाद सदस्य हमारे बच गए ये 13 सदस्य, और ये 13 सदस्य कहां से आते हैं, तो ये 13 सदस्य आते हैं हमारे यूटी से, ठीक है, यूनियन टेरिटरी से। तो हमारे टोटल सदस्य कितने हो गए, 500, देखिए 30 ये और 13 ये कितने हो गए, 500, ये 543, ठीक है। इनमें हो गए 543, अभी दो हमारे सदस्य और बचे, चूंकि कितने हैं, 545। तो जो ये दो सदस्य हमारे बचे हुए, ये कहां से आते हैं, तो ये हमारे होते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एंग्लो इंडियन। अब देखिए एंग्लो इंडियन क्या होता है, एंग्लो इंडियन का अगर हम लोग समझे तो एंग्लो इंडियन वह व्यक्ति होता है जिसके दादा या परदादा में से कोई एक व्यक्ति, दादा परदादा या पिता में से कोई एक व्यक्ति, जो मतलब उनकी माँ जो होगी वो भारतीय इंडियन रही होगी और उनके दादा परदादा ब्रिटेन के रहे होंगे, यानी अंग्रेज रहे होंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंडियन, एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो ये एंग्लो इंडियन दो पद होता है, ये दोनों जो पद होते हैं ये मनोनीत होते हैं, ठीक है, मनोनीत। अब मनोनीत कौन करता है, तो मनोनीत करते हैं हमारे राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है दो एंग्लो इंडियन का। और ये जो 13 सदस्य हमारे यूनियन टेरिटरी से आते हैं और 530 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों से चुनकर आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए लोकसभा की सीटों के बारे में। राज्यसभा में कितने हैं, तो 245 सीटें। अब देखिए हम लोग समझ लेते हैं कि लोकसभा में जाने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो लोकसभा में जाने के लिए हमारे पास उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष। और वहीं राज्यसभा में जाने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा में जाने के लिए यहाँ पे उम्र हमारी होनी चाहिए लगभग 35 वर्ष, ठीक है। ये हमारे हो गए 35 वर्ष और 30 वर्ष, इनकी उम्र हमारी हो गई, सॉरी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये 30 वर्ष होगा ना, 35 नहीं,